जय श्री राम। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से एक बार पुनः पिछली बार हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती के अवसर पर इस माध्यम से जुड़े थे। आज वापस आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम वापस इस फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज का ये ऐतिहासिक दिन कई मायनों में हिंदू जागरण और हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक है। आज ही के दिन बलिदान की पराकाष्ठा करने वाले, हिंदू समाज को जगाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म जयंती और प्रकाशोत्सव का दिन है। आज ही के दिन 5 जनवरी को ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने पूरे परिवार, पिता से लेकर चारों बच्चों को इस धर्म संस्कृति पर बलिदान किया और आज ही के दिन अपने इस मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र में एक बहुत ही भीषण और एक महान युद्ध लड़ा गया, जो गिरी सिमेल युद्ध के नाम से विश्व विख्यात है। इस युद्ध का वर्णन करते हुए स्वयं शेरशाह सूरी, जो मारवाड़ के शासक मालदेव जी को परास्त करने के लिए आया, वो स्वयं इस युद्ध के बाद कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के कारण अपनी सल्तनत खो देता। तो मारवाड़ और इस मगरे के वीरों ने उस मुगलिया सल्तनत को, शेरशाह सूरी को दांतों तले चने चबा दिए। मैं आज के इस शुभ दिन पर, और आज एक विशेष प्रसंग और जुड़ा हुआ है। हिंदुआ सूरत छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज ही के दिन मराठा का, महाराष्ट्र का सल्लार क्षेत्र अपने अधीनस्थ किया था। सारी दृष्टि से आज का जो दिन है वो हिंदू इतिहास में, हिंदू पराक्रम में, हिंदू शौर्य की गाथा गाने वाला दिन है। और इसी का ध्यान में रखते हुए आज हम सभी इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। मित्रों, जैसा कहा है, जीवाना तो सभी का है, जिनका जन्म हुआ है वो तो जिएगा ही, लेकिन वास्तव में जीना उसी का है जो धर्म के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, उसी का वास्तव में जीना है। अपने इस पवित्र हिंदू भूमि को आक्रांत करने के लिए और पद्दलित करने के लिए और हिंदू समाज का सर्वस्व छीनने के लिए अनेक समय यहां पर आक्रमण हुए। ये आक्रमण न केवल हमारे देश पर बल्कि हमारी धर्म संस्कृति के ऊपर भी हुए। लगातार इस देश को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, इस समाज को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, इस धर्म को नष्ट करने के लिए विदेशी आक्रांता, विधर्मी लगातार आते रहे। मित्रों, हमारा जो ये राष्ट्र है ये धर्म से अनुप्राणित रहा है सदैव। धर्म ही हमारे जीवन का प्राण है, धर्म ही हमारी समाज जीवन का प्राण है। राज सत्ता कभी भी हमारे समाज का प्राण नहीं रही है। यदि राज सत्ता हमारे समाज जीवन का प्राण रहती तो हम कभी के नष्ट हो जाते। इस बात को विदेशी आक्रांता बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने इस धरती से धर्म को मिटाने के लिए, सत्य सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो जो प्रयत्न हो सकते थे वो सारे प्रयत्न किए। उसी में जब आतंकी बारात लेकर बाबर इस पवित्र भूमि पर आया तो उसने यहां पाया कि यहां जन जन में राम रमे हैं। राम ही यहां की आत्मा है, राम यहां की जनता का सर्वस्व है, राम भारत का प्रतिनिधित्व है। यदि राम को हटा दिया जाए, राम को मिटा दिया जाए तो इस देश को इस्लामिक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मूर्ख था, उसने अपने सारे प्रकार के हथकंडे प्रयत्न किए। उसी में से एक परमात्मा श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनका विशाल मंदिर, जो विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया। ये वही विक्रमादित्य थे जिन्होंने
मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर बनाया और अयोध्या में परमात्मा श्री राम का मंदिर बनाया। मंदिर इतना विशाल और भव्य था जिसका वर्णन जब इस जन्मभूमि की खुदाई हुई थी ढांचा गिराने के बाद में, तो वो शिलालेख इसका वर्णन किया। अद्भुत मंदिर था वो, जिसको बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में ध्वस्त किया। ध्वस्त करके उसी के मलबे से वहां बाबरी मस्जिद नाम का एक ढांचा खड़ा किया। ये केवल मात्र एक मस्जिद नहीं थी मित्रों, ये सकल हिंदू समाज पर एक कलंक था। इस कलंक को मिटाने के लिए जो भी प्रभाव में था, जिस समय सबने अपना प्रयत्न किया। फिर स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए सिखों की एक सेना लेकर बढ़े, लेकिन उस समय यह सौभाग्य प्राप्त ना हो पाए। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज और इस राजपूताने के जो शासक प्रभाव में रहे, उन्होंने सबने केवल राजा ही नहीं, संतों ने तक लड़ाई लड़ी। सामान्य जन के साथ नागा साधुओं ने अभियान किया, बैरागी साधुओं ने अभियान किया। लगातार मंदिर टूटने के पश्चात एक भी समय ऐसा नहीं रहा होगा जब हिंदुओं ने इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये हमारा मान बिंदु था। श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर ये हिंदुओं का मान बिंदु था, हिंदुओं की मान मर्यादा थी। इसलिए एक दिन भी हिंदू चुप नहीं बैठा। लगातार हिंदुओं के मन में अपने इस कलंक को हटाने के लिए भावना उद्वेलित रहती थी। परमात्मा ने वापस संगठन का स्वरूप लिया। विश्व हिंदू परिषद ने संपूर्ण हिंदू समाज को आंदोलित किया। कार सेवाएं हुई। कार सेवा का परिणाम यह था कि भगवान के दूत राम जन जन में बसकर कार सेवकों के रूप में पवित्र गीता जयंती के दिन 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में पुनः इकट्ठा हुए और उन वीरों ने एक इतिहास रच दिया। आज कल्पना भी नहीं हो सकती है, जब हिंदू संगठित होता है तो उसमें सामर्थ्य आता है, उसमें हनुमत शक्ति का जागरण होता है। 6 दिसंबर 1992 को उस जागृत हिंदू समाज ने अपने माथे से कलंक मिटा दिया। केवल मात्र 6 घंटे में, दोस्तों आप चिंतन कीजिए, केवल मात्र 6 घंटे में उस गुलामी के कलंक को जो हिंदू समाज के मस्तक पर लगा था, भारत माता के भार पर लगा था, उस गुलामी के चिन्ह को हटा दिया। और उसी दिन परमात्मा श्री राम को, अपने आराध्य को, अपने प्राणों के ईश्वर को वहां पर स्थापित किया। छोटा ही सही तरपाल में परमात्मा श्री राम उसी जगह पर स्थापित हुए। धीरे धीरे ये सारा मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य थे। मित्रों, सत्य को छिपाया जा सकता है, बार बार छिपाया जा सकता है, लेकिन एक दिन वो निकल कर आता है और अधिक सशक्त रूप में आता है। न्यायालय में जब केस चला, सारे साक्ष्य प्रमाण, यहां के जमीन अपने आप में सबूत उगल रही थी। जैसे जैसे नीचे का खनन हो रहा था, वैसे वैसे निकल कर सबूत आ रहे थे। जन्मभूमि चीख चीख कर बोल रही थी, मेरे प्राणेश्वर इसी पर, यहीं पर जन्म हुआ था। नीचे पूरा का पूरा मंदिर निकल कर आया, अनेक सारी मूर्तियां हुई, शिलालेख निकल कर आए। न्यायालय ने इसको माना और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ये जन्मभूमि श्री राम की है, यहां मंदिर बनेगा और मंदिर बने। बहुत सारे विरोधी कहते थे कि मंदिर भव्य बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन संगठित और समर्थ हिंदू जमात ने उसकी तारीख भी बताई। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की आधारशिला रखी और संतों के नेतृत्व में अब ये निर्माण होने जा रहा है। मित्रों, आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने जीवन में इससे स्वर्णिम अवसर कभी भी नहीं आए। हमारे जीवन की धन्यता है। भगवान का काम करने के लिए, श्री रामचंद्र का काम करने के लिए भगवान रुद्र स्वयं
ने वानर बनना स्वीकार किया। भगवान शिव हनुमान के रूप में राम काज करने के लिए आए और उन्होंने संपूर्ण अपनी शक्ति सामर्थ्य भगवान श्री राम के काम में लगा दी। मित्रों, आज हमारे पास ऐसा सुअवसर है, परमात्मा भी स्वयं इस काम के लिए, आदि शिव इस काम के लिए करने के लिए तड़पते हैं, देवी देवता तड़पते हैं परमात्मा का काम करने के लिए। हमारे भाग्य बहुत उन्नत है यारों, मित्रों, हमारे भाग्य बहुत उन्नत है। हम एक ऐसी यशस्वी पीढ़ी है जो अपने इन हाथों से परमात्मा श्री राम का मंदिर बनाएंगे। आप कल्पना करके देखिए, ये कितना सौभाग्य का विषय है, कितना सौभाग्य का विषय है कि हम अपने इन्हीं हाथों से परमात्मा श्री राम का मंदिर बनाएंगे, अपने इन्हीं नेत्रों से भव्य राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे। श्री राम को हम अपने निज भवन में प्रतिस्थापित होते देखेंगे। ये कितना अपने जीवन की धन्यता होगी मित्रों। इसलिए आज का जो लाइव है मूल रूप से आप सभी से समय समर्पण की मांग। भगवान श्री राम के भवन के लिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए हिंदू जनमानस अपने आप में आंदोलित है। वो उसके लिए अपने द्रव्य का, अपने धन का समर्पण करना चाहता है। अभी लगातार क्षेत्र में घूमते हुए मेरे से अनेक कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं नीचे, उनको अनेक प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं, लोग आगे होकर इसमें कुछ कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मैं जो आपके सामने इस माध्यम से आया हूं प्रत्यक्ष, वो है समय समर्पण के लिए। क्योंकि आज 100 करोड़ का हिंदू समाज अपने आराध्य का मंदिर बनाने के लिए उत्पन्नित है, लेकिन उनसे अपना धन संग्रह का, अपने धन का, निधि का समर्पण कौन देगा? वो आप और हम देंगे। और आप और हम यदि अपने समय का समर्पण करके उन तक पहुंचेंगे ही नहीं, यदि अपने समय का समर्पण नहीं किया और उन तक पहुंचेंगे नहीं, तो उनका समर्पण कैसे लगेगा? इसलिए मैं आपसे सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं, ये अपने आप में अहोभाग्य, अपने इस जीवन की धन्यता है मित्रों, अपने इस जीवन की धन्यता है कि हमारे जीवन का समय इस श्रेष्ठ काम में लगे। जो बंधु कार सेवा करके, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित की, वो धन्य हैं, उनके माता पिता धन्य हैं। उन्होंने तो अपना इतिहास में नाम स्वर्णिम पृष्ठ पे लिखा दिया, स्वर्णिम अक्षरों में उन्होंने नाम लिखा दिया। अब शेष हमारी बारी। हमारे पूर्वजों ने, उन लोगों ने इस गुलामी के कलंक को, इस अपमान के कलंक को हमारे माथे से हटा दिया। अब वापस इस मंदिर के निर्माण को हमने अपना समय समर्पण करके करना। बहुत सारे लोग कहते हैं एक और मंदिर हो जाएगा तो क्या होगा? अनेक सारे मंदिर हैं, भगवान राम के बहुत सारे मंदिर। तो मित्रों, मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये मंदिर हिंदुओं की जो पिछले लगभग 500 वर्षों का एक युद्ध था, जिसमें लगभग 86 बार युद्ध हुआ, लगभग 4.5 लाख हिंदू जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में दी, उन हुतात्माओं का ये स्मारक है। ये हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक होगा। अयोध्या में बनने वाला श्री रामचंद्र का भवन, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम का मंदिर हिंदुओं के चैतन्य स्वरूप का स्मारक है। ये हिंदुओं की उस अवस्था का प्रतीक है जब सारे हिंदू एक दिशा में, एक मन होकर, एक विचार होकर एक दिशा में चलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। मित्रों, ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक है, ये जागृत हिंदुओं के शौर्य का प्रतीक है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बलिदानों का स्मारक है। अयोध्या में श्री राम मंदिर हिंदुओं की मनस्थिति का प्रमाण है। अयोध्या का श्री राम मंदिर हिंदुओं की विजयेशु प्रवृत्ति का प्रतीक बनेगा। ये केवल मात्र एक मंदिर नहीं दोस्तों, ये आने वाली पीढ़ी को हिंदू समाज के गौरव का दर्शन कराएगा। आज यदि हमने अपना समय लगाया,
तो ये भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर के लिए धनराशि एक व्यक्ति भी दे सकता है, लेकिन एक व्यक्ति, क्योंकि आज मां लक्ष्मी की कृपा हिंदुओं पर प्रचुर है, विश्व के 10 प्रमुख में से धनपतियों में एक हिंदू होगा। एशिया के प्रमुख उद्योगपतियों में हिंदू है। अकूत संपदा हिंदुओं के पास है, लेकिन यदि एक व्यक्ति ने, एक हिंदू ने बना दिया तो फिर वो एक व्यक्ति का नाम लेगा। इसलिए संतों ने आदेश दिया, मकर संक्रांति से लगाकर यानी 15 जनवरी से लगाकर माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक जन जन के पास जाकर अपने को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसका कार्यकर्ता बनकर, ये हनुमत स्वरूप बनकर जन जन के पास जाना है। जन जन के पास जाकर उनसे उनकी निधि का समर्पण कराना है। ये दान नहीं है, ये निधि का समर्पण है। परमात्मा के लिए अपने निधि का, अपने धन का समर्पण है, अपने द्रव्य का समर्पण है। अपना धन, अपना समय परमात्मा श्री राम के लिए काम आए, वो अपने धन की श्रेष्ठता है, अपने जीवन की श्रेष्ठता है कि इस काम में हमारा समय लगे। यदि आप मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, यदि मेरे शब्द आपके हृदय में आ रहे हैं, यदि मेरी भावनाएं आप तक प्रेषित हो रही है, तो मैं आपसे पुनः करबद्ध निवेदन करता हूं, अपने इस अभियान में जो अपने स्वयं का है, हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक है, इस अभियान में अपने समय का दान दीजिए। यदि हम इसमें समय लगाकर अपने जीवन के 10, 5, 15, 20, 25 दिन इसमें लगाएंगे तो निश्चित मानिए हिंदू स्वाभिमान पुनः घर घर से जागृत होगा। और वो जो दिन दूर नहीं है, अभी तो हम हिंदुओं ने संगठित होकर केवल इतिहास बदला है। यदि हम वापस पुनः संगठित हुए तो हम भूगोल भी बदलने के लिए तैयार हैं। वापस सिंधु नदी भारत में बहेगी, झेलम ये हिंदू राष्ट्र में बहेगी। जो विघटित अवस्था है, खंड खंड भारत है, वो वापस एक होगा। ये श्री राम मंदिर समझ लीजिए, उन्हीं हिंदू के संगठन का प्रतीक मात्र बनेगा। मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करूंगा कि जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह महाअभियान जो भी चल रहा है पूरे देश भर में, उसके लिए आप सभी समय समर्पण करें। अपने धन का समर्पण तो करना ही है, निश्चित करना है, लेकिन मेरा ये ही एकमात्र निवेदन है, यही एकमात्र आह्वान है, हम सभी अपने समय का समर्पण करें। हम सभी बंधु अधिक से अधिक समर्पण करें। यदि आप अपना समय का समर्पण करना चाहते हैं तो मेरे संपर्क सूत्र पर, मेरे इस फेसबुक के इनबॉक्स में अपना नाम, अपना पूर्ण पता और मोबाइल नंबर दीजिए कि मैं इतने समय के लिए इसमें पूर्णकालिक बनकर अपना समय निवेदन करना चाहता हूं। निश्चित मानिए दोस्तों, आज समय की आवश्यकता है, आज समय की आवश्यकता है। आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आबाल वृद्ध कोई भी हो, जितना हम समय लगा सकते हैं इस काम के लिए अपना समय लगाना चाहिए। ये आज का लाइव इसी के लिए था। जय श्री राम। मैं एक भजन बोलकर आप सभी से इसके लिए आह्वान करना चाहता हूँ। कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, हम मंदिर शीघ्र बनाएंगे, जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर शीघ्र बनाएंगे, हम
मंदिर भव्य बनाएंगे। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।